हाय गाइस, आई एम मेघा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपना सीटेट स्कोर क्या रहा। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगी। रात को रिजल्ट आया था और मैं अपने रिजल्ट देख के मतलब स्कोर देख के सब्जेक्ट वाइज बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। तो रात को रिजल्ट आया था तो मैं आपको आज बताऊंगी कि मेरा रिजल्ट स्कोर कितना बना। लेकिन उससे पहले हम कुछ इस मिस्टेक्स पे बात कर लेते हैं जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं एंड वो मिस्टेक्स भी जो मैंने भी करी थी जब मैं अपना एग्ज़ाम देने गई थी। तो स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि हम सोचते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो बहुत ज़्यादा इजी आता है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। सीटेट का एग्ज़ाम इतना इजी नहीं आता है, वो मॉडरेट टू टफ लेवल का होता है। हमें लगता है कि सीटेट में ऑप्शन 4 होते हैं, हमें उसमें एक पे टिक करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीटेट जो पेपर देता है वो लेंदी देता है और कई बार तो उसमें 7 ऑप्शन होते हैं, उसमें से 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन सिलेक्ट करके उसका आंसर लगाना पड़ता है। तो सीटेट ने अपना जो पेपर पैटर्न है एक बार वो देखो। पेपर पैटर्न देख के ही आप सीटेट का फॉर्म भरना। बट सीटेट का पेपर तभी देने जाना जब आप अपना सीटेट का देख लो कि उसका लेवल क्या होता है, उस लेवल के हिसाब से ही करना। ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि लोगों बच्चों को लगता है कि सीटेट का जो एग्जाम है वो बहुत ईजी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सीटेट पेपर ईजी नहीं देता है, इसीलिए इसलिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं सीटेट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम तो बहुत इजी होता है, लेकिन सीटेट का एग्ज़ाम इजी होता ही नहीं है। सीटेट का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है। सेकंड चीज़ है PYQs ना करना। तो PYQs मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे नहीं करते हैं। PYQs करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से पता चलता है कि कौन से पैटर्न जो होते हैं वो पेपर में आएंगे, किस तरीके से पैटर्न बन रहा है पेपर का, पेपर पैटर्न क्या है और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, क्वेश्चन में हमें कितना टाइम लगाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें इससे पता चलेगी PYQ करने से। और बहुत सारे बच्चे जो है वो PYQs लगाते ही नहीं है। नेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना होना। लोगों को लगता है कि सीटेट में बस थ्योरी पढ़ लो और जो पेपर होएगा उसमें से टिक करके आ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सीटेट जो होता है वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। तो यस, CDP पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि CDP से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें उस CDP से जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, पेडागोजिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का ना होना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक ऐसी चीज़ है, लोगों को लगता है कि कॉन्सेप्ट पेपर इजी होता है तो इसलिए हो जाता है, लेकिन नहीं। सीटेट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है और इसी से ही फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उस बारे में बात करते हैं जो मिस्टेक्स मैंने करी। तो मेरी मिस्टेक सबसे ज़्यादा यही लगी कि मैंने फर्स्ट पेपर में नर्वस हो गई थी। जो मुझे लगी मेरा यही था कि मेरा स्कोर और अच्छा हो सकता था अगर मैं नर्वस नहीं होती अपने फर्स्ट पेपर में। तो जो मेरे पहली शिफ्ट का पेपर था उसमें मैं नर्वस हो गई थी और नर्वस की वजह से ही मेरा जो लास्ट का टाइम था, मतलब नर्वसनेस की वजह से ही मेरे क्वेश्चन जो है वो सही होते होते भी गलत हो गए। ये मुझे लगा कि सही हो सकते थे अगर मैं नर्वस नहीं होती तो। एंड नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट सीटेट के पेपर में बहुत कॉमन चीज़ है। बहुत बच्चे ही टाइम मैनेजमेंट की वजह से पेपर छोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीटेट के पेपर में। पेपर लेंदी की वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और जब हम लास्ट तक आते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी सूझ जाती है। तो मेरे को भी ये वन चीज़ फेस करनी पड़ी कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आई। आप ये मिस्टेक्स ना करो एंड यस, अपना पेपर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। मैंने भी किया तो आप भी इतना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। बस ये मिस्टेक्स मत दोहराना और मेरी जैसी गलती मत करना, आप भी अच्छा नंबर ला सकते हो। अब बात करते हैं मेरे स्कोर के ऊपर सब्जेक्ट वाइज। गाइस, ये है मेरा स्कोर पेपर 1 का और मेरे सब्जेक्ट वाइज इतने नंबर आए हैं। और CDP में मेरे 26 आउट ऑफ 30 हैं, जो कि मैं बहुत खुश हूँ इस मार्क्स से। एंड यस, लैंग्वेज से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही हुआ। जैसा मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से लास्ट के जो क्वेश्चंस है वो छूट जाते हैं, तो यही हुआ मेरे साथ भी। तो ये मुझे लगा दिक्कत। बट हाँ, CDP में बहुत अच्छा स्कोर है। तो पेपर 1 का ही रहा। पेपर 2 का ये है और एज यूजुअल पेपर 2 में भी मेरे CDP में काफ़ी अच्छा स्कोर है 27। CDP में मेरे 27 आउट ऑफ 30 हैं एंड बाकी का आप देख लो SST में, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में देख लो क्या है स्कोर। ये है मेरा स्कोर। एंड यस, मैंने कोई वैसे कोचिंग नहीं ली है, पैसों वाली फीस वगैरह वाली कोचिंग मैंने नहीं ली है। मैंने जो भी पढ़ा है सेल्फ स्टडी एंड यूट्यूब वीडियोस से पढ़ा है, तो यही से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। एंड मेरी प्रिपरेशन में मुझे सबसे चीज़ लगी वो ये था कि टाइम थोड़ा कम था। प्रिपरेशन की
और 3 महीने में मैंने करी है। मतलब मेरी प्रिपरेशन के लिए मुझे टाइम थोड़ा कम मिला, 3 महीने में मैंने ये करी है, क्योंकि बीच में मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम्स भी थे इस वजह से। पर ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है हो गया। पेपर की प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी कम टाइम मिला था एंड बीच में मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम थे इसलिए, और यूट्यूब का भी काम चल रहा था तो ये। लेकिन हाँ, जो भी है सेल्फ स्टडी से हुआ है, कोई मैंने ऐसे कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली है। एंड थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियोस देखा है और अपने नोट्स बनाए हैं, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और उसी से तैयारी करी है। एंड PYQ ज़्यादा सॉल्व करे थे इस वजह से, PYQs करे थे काफ़ी सारे, ये मेरा स्कोर रहा है। एंड यस, अगर आपको भी जानना है कि मैंने कैसे स्ट्रैटेजी बनाई थी, क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, कैसे पढ़ा था और किन किन क्या क्या चीज़ें मैंने करी थी, मतलब कहाँ कहाँ से मैंने अपनी कोचिंग मतलब क्लासेस ली थी, कहाँ कहाँ से मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस ली थी, तो अगर वो सब आपको जानना है, मेरी स्ट्रैटेजी जाननी है कि मैंने सीटेट एग्ज़ाम्स और 3 से 4 महीने की स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू मैंने अपना सीटेट एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम क्वालिफाई कर लिया, तो अगर वो आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करना, और यस कमेंट में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना है और आगे आपके क्या प्लान्स हैं, आप कौन से एग्ज़ाम दोगे, ये सारी चीज़ें। एंड यस, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।